फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। मेरा वीडियो आएगा तब तक तो रक्षाबंधन का दिन आ गया होगा। तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, यूट्यूब फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। जिनका चैनल रिएक्शन चैनल है, जिनके ऊपर स्ट्राइक हुई है और उनके चैनल बंद हो गए हैं, उन्होंने नए चैनल बना लिए हैं, मगर जीरो से स्टार्ट करना एक बड़ी डील होती है। तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने बहुत की थी। और जब 13,000 सब्सक्राइबर हो और वो चैनल बंद हो जाए तो वो बहुत बुरी बात है। चलिए, उनके वीडियो अलग होते हैं, हमारे वीडियो अलग होते हैं, मगर है तो वो यूट्यूबर ही, हमारे फ्रेंड्स ही हुए। तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं होना चाहिए था। कितनी मेहनत की थी उन्होंने अपने वीडियो के लिए, और एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जो बनाते हैं वही जानते हैं। और एक एक सब्सक्राइबर कितना कीमती होता है। जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तब कुछ उम्मीदें जागती हैं, बढ़ती है, और फिर जीरो से स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए, इन्हें लोग जानते हैं तो हो जाएगा, मगर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है। जो इन्होंने अपनी लाइफ में आके ये रोए थे, तो उससे पता चलता है कि मेहनत जब पानी में चली जाती है तो कैसा लगता है। मगर चलिए, हम क्या कर सकते हैं। जिन्होंने स्ट्राइक दी है वो भी तो अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि हम उनका ही नाम यूज़ कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम उनका नाम यूज़ करें या फिर उनके वीडियो उठा के उनके बारे में बुरा बोले। तो शायद इसलिए उन्होंने स्ट्राइक दी। तो सही तो दोनों की जगह हैं। और अब बात कर लेते हैं आंटी जी की, जिन्होंने आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें बताई थी। कि जैसे आप देखो तो आंटी जी की बातों का वजन पड़ता है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले भी हैं जो आंटी को भी गालियाँ देती है। तो आंटी ने जो जिन लोगों को पकड़ा है उन्हें ही गालियाँ देती हैं। वो लैंग्वेज तो उनकी भी ऐसी है, मगर उनकी बातें कहीं पर ना कहीं सच होती है। अब मैंने यहाँ पे पूछा था कि आंटी सही हैं या मामी जी, तो कितने लोगों ने कहा था कि मामी जी, आंटी जी सही है, मामी जी गलत है। बिल्कुल सही, आंटी जी सही है, मामी जी गलत है, क्योंकि मामी जी का रिश्ता है उस फैमिली के साथ। और इतनी तक के बात यहाँ तक आ गई है कि देखिए ना, जब आंटी जी, मामी जी का प्रीतो की मम्मी ने ही रिश्ता करवाया था। उनके घर पे खाने के लाले थे, उनके पापा उसकी शादी बड़े उम्र के आदमी के साथ कर रहे थे, तब जाके प्रीतो की मम्मी ने उनकी मदद की थी। तो आदमी कुछ भी हो, मगर एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि आपके लिए जो किसी ने कुछ किया है वो आप भूल जाओ और उसका पास्ट लेके बैठो। और किसका पास्ट लेके बैठे हो? जो अपने हस्बैंड के बगैर 3 लड़कों को बड़ा किया है, अच्छी लाइफ दी है, आज वो अच्छा अपना अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और चलिए, जो भी है उनकी लाइफ में, अब प्रीतो का जो भी हुआ है नहीं हुआ है वो उसका मैटर है। मगर आपको गलत आदमी का या गलत साइड, आपको किसी का भी सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? फैमिली वाले तो आपको अंदर की बातें बहुत पता होती है, मगर सारी बातें क्या यूट्यूब पे आके बतानी होती है? आपकी जो भी दुश्मनी होती है आपस में समझ लो, यूट्यूब पे आके आपको वो दुश्मनी निकालनी है। किसी की इज्जत है जो, वो आप यूट्यूब पे आके निकालोगे कि भाई ये इसका पास्ट ये है, उसका पास्ट ये है, जो भी है रिलेशन है आपका। मगर यहाँ पे आंटी जी अच्छे से इन्हें जवाब दे रही है। जैसे आज के वीडियो में आंटी जी ने कहा था कि मामी जी का पास्ट जो भी है और बातें हैं ये बाद में लाएंगी, मामी जी की बेटे की बातें भी लाएंगी, और अब इनके बेटों के बारे में बातें चल रही है। तो इन्होंने कहा था कि ये तीनों तिगड़ी है जो छोटे जीजा के साथ मिली हुई है। तो उनके अफेयर्स के बारे में आंटी जी ने बहुत सारी बातें बताई और कहा कि अगर ये नहीं सुधरेंगे तो ये इनका पास्ट भी लेके आ सकती। इनकी जो गर्लफ्रेंड है या भाभियाँ हैं, चाचियाँ हैं, जिनके साथ इनके अफेयर चलते हैं, वो सारी बातें आंटी जी यहाँ पे लेके आएंगी नाम के साथ। तो चलिए, आंटी जी अब पता नहीं आगे क्या क्या बताती है और क्या क्या पास्ट किस किस के खुलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबको पता है चाय वाली इतने दिन से मुझे जाना है, हम नहीं जा सकते, हमारा नहीं हो सकता है, करने के बाद भी आज चाय वाली पहुंच गई होगी डीजेगंज। जैसे कि आज चाय वाली का वीडियो आया था, यानी कि बड़ी दीदी का। तो बड़ी दीदी का आज जो वीडियो आया था उसमें से कहा था कि मैं जाने वाली हूँ, हमारी टिकटें आ गई है और कल हम जाएंगे। जबकि उस दिन कहा था कि
आज तारीख है 28, तो कल हम निकलने वाले हैं। तो आज ये पहुंच गई होगी, तभी तो आपने देखा होगा कि प्रीतो के वीडियो में आज जब ये शॉपिंग पे गए थे, मगर प्रीतो ने खुद के अलावा और शॉपिंग की कुछ चीज़ों के अलावा कुछ नहीं दिखाया। और वीडियो का एंड भी प्रीतो ने घर के बाहर दरवाजे पे करके किया, ताकि हमें ना दिख पाए कि बड़ी दीदी वहाँ पे पहुँच गई है। तो चलिए, बड़ी दीदी मना करते करते वहाँ पहुँच गई। वैसे भी बहुत सारी बातें अभी वहाँ पे चल रही है डीजेगंज में, तो देखते हैं अब ये भी वहाँ पे पहुँच गई है। अब क्या क्या कारनामे और होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीजा के भी टॉर्चर है जो वो स्टार्ट है, कम नहीं हुए ना ही बंद हुए। जैसे आज की वीडियो में भी आए थे, तो कल के वीडियो में कहा था इतनी झूठी बातें फैलाई जाती हैं। जो एक पोस्ट था, एक फ़ोटो था जो वायरल हुआ था, तो इससे पहले बत्ती भैया का फ़ोटो था जो ऐसे डाला गया था। ऐसे फ़ोटो और ये सारी गंदगी पता नहीं क्यों यहाँ पे डालते हैं लोग। तो वो जो पर्सनल फ़ोटो था वो था, तो वो फ़ोटो यहाँ पे वायरल हुआ था। तो वो फ़ोटो के वजह से दूसरा एक फ़ोटो आया जिसपे जीजा का उस तरीके का ही फ़ोटो था, जिसके साथ जीजा सोए हैं और पास में कोई लड़की है जिसका मुंह छुपाया गया है। तो जीजा ने उसके बारे में कहा था कि ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर भी बाज नहीं आते हैं। ये फ़ोटो देख के मैं समझ गया हूँ कि ये किसने किया है। अब ये मुझे कोर्ट में दिखाने के लिए काम आएगा। और आज के वीडियो में जीजा ने क्या कहा कि अभी ये जो हो रहा है सब, तो मुझे लगा ये जो चैनल डिलीट हुए हैं या जिनको स्ट्राइक गई है उनको इन्होंने दिलासा देने के लिए वीडियो आया, मगर नहीं, क्योंकि वो लोग इनके सपोर्ट में थे, जीजा के सपोर्ट में, जिस चैनल को स्ट्राइक गई है वो। तो मुझे लगा ये उन्हें दिलासा देंगे, मगर नहीं, ये तो अपनी ही प्रॉब्लम लेके वहाँ पे बैठ गए। क्योंकि एक रिएक्शन वाली ने, जिसको स्ट्राइक गई है, उसने कहा था जीजा को कि एक औरत वहाँ पे बैठ के इतनी गंदी गालियाँ बोलती है, हमारे बारे में बुरा बोलती है, हम तो कुछ पूरा भी नहीं है, वो ये सारी बातें करते, फिर भी उससे स्ट्राइक क्यों नहीं देते। तो वो बात के ऊपर जीजा ने बताया कि स्ट्राइक देने की कोशिश करता हूँ, मगर जितना करता हूँ वो उसके लिए कम है, और फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इसके लिए, जो मेरे पास नहीं है। तो अगर आप में से कोई हो जो ये चीज़ें संभाल सकता हो, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें और मेरा चैनल संभाले, तो मैं दूसरे काम पे ध्यान दे सकूं और कम पैसों में। तो ये कहाँ उनको दिलासा देने आए थे या अपना काम निकालने आए थे। तो चलिए, ये था जीजा का आज का वीडियो। अब चाय वाली भी आ गई है, कल रक्षाबंधन भी है, इनके वीडियो आएंगे। अब देखते हैं कि डीजेगंज में और ननूपुर में क्या धमाके होते हैं। और क्योंकि अब तक जो भी हो रहा था, यहाँ से जीजा जो रिएक्शन दे रहे थे वो कमा रहे थे, यहाँ से प्रीतो रिएक्शन दे रही थी, तो इन दोनों के अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। एक हमारी बड़ी दीदी है जो पर्दे बेडशीट वही दिखा रही थी, जिसकी वजह से इनके व्यू बहुत सारे डाउन हो गए थे। जो इनको व्यू आते थे उससे बहुत ही डाउन थे, 14-15 हज़ार पे दीदी पहुंच गई थी, जहाँ पे इनके 30-35 हज़ार कहीं नहीं जाते हैं व्यू। तो अब ये दीदी भी आ गई है बहते नदी में हाथ धोने के लिए। तो अब देखते हैं डीजेगंज में और वहाँ पे क्या क्या धमाके होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये अपने ब्लॉग में तो लाएंगे ही। तो जो इतने समय से अच्छी अच्छी बातें करने वाली हमारी बड़ी दीदी है, तो देखते हैं अब ये बड़ी दीदी क्या लेके आती है नया यहाँ पे। पर्दों के अलावा और भी कुछ बातें अब इनके यहाँ पे भी आएंगी, तो मिलते रहेंगे। और चाची देखते हैं कौन से राज खोलते हैं। और आप सबको एक बार फिर रक्षाबंधन की बधाई, क्योंकि कल वीडियो आए या ना आए, तो कल सेलिब्रेशन का दिन है, हर बहन अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करेगी। तो चलिए उसके लिए। और हाँ, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो रक्षाबंधन, अगर आप चाहो तो बता सकते हो यहाँ पे। मगर मैं बता दूँ, मुझे रक्षाबंधन पर हर चीज़ अपने हाथ से करना अच्छा लगता है। मैं राखी भी अपने आप बना लेती हूँ, मिठाई भी अपने आप बनाती हूँ, और मैं खाना भी अपने आप बनाती हूँ मेरे भाई और मेरी फैमिली के लिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें होंगी, अगर हो सकेगा तो मैं कल शॉर्ट दूँगी, और नहीं हो सकेगा तो फिर जय श्री कृष्ण। तो चलिए, गुड नाइट सबको, हैप्पी रक्षाबंधन और बाय।